नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है, कल पशु परिचर भर्ती को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाँ साथियों, सही सुना आपने, पशु परिचर भर्ती पर हाई कोर्ट का स्टे आ चुका है। और ये जानकारी सर्वप्रथम अपने को मिली है जो एडवोकेट हरिंदर नील हैं, उनके ट्विटर अकाउंट से। उन्होंने लिखा है, राजस्थान हाईकोर्ट का पशु परिचर भर्ती की नियुक्ति पर रोक, नितेश पाटीदार व अन्य में दिया आदेश, स्केलिंग फॉर्मूले को किया गया था चैलेंज, बिना कट ऑफ व स्कोर कार्ड जारी किया गया था अंतिम परिणाम। ये ट्वीट करके जानकारी दी गई थी सर्वप्रथम हरिंदर नील द्वारा। दोस्तों, इसके अलावा भी कई न्यूज़ चैनल्स ने इसको कवर किया है, इस प्रक्रिया को, जो आया है अखबार में आया है। हाईकोर्ट ने पशु परिचर सीधी भर्ती में नियुक्ति देने पर लगाई रोक, नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब। जोधपुर की ये न्यूज़ है, नवज्योति अखबार में आई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 में परिणाम जारी होने पर चुनौती देने वाली याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित करते हुए नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। हाँ साथियों, नियुक्ति देने पर रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट द्वारा। न्यायाधीश रेखा बोराना की एकल पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता नीतीश पाटीदार व अन्य की ओर से याचिकाएं पेश की गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जोशी एवं उनके सहयोगी अधिवक्ता सारांश विज ने पशु परिचर सिद्धि भर्ती के परिणाम में अपनाए गए स्केलिंग फॉर्मूला एवं परिणाम को अवैध एवं त्रुटिपूर्ण बताते हुए चुनौती दी है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 के लिए 5934 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। बाद में इसको संशोधित करते हुए पदों में बढ़ोतरी कर दी गई थी। उस विज्ञापन के अनुसार मूल्यांकन नकारात्मक अंकन के आधार पर होना था। बोर्ड द्वारा घोषित परिणाम दिनांक 3/4/2025 के परिणाम से पता चलता है कि स्केलिंग के लिए एक सूत्र अपनाया गया है और परिणाम उक्त सूत्र के आधार पर घोषित किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता जोशी ने कहा है कि यह अवैध है, क्योंकि सबसे पहले विज्ञापन में स्केलिंग के लिए किसी भी सूत्र को अपनाते हुए परिणाम घोषित करने का प्रावधान नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एडवोकेट ने लिखा है, बोला है कि विज्ञापन में स्केलिंग के किसी भी सूत्र को अपनाते हुए परिणाम घोषित करने का प्रावधान नहीं है। दूसरा, यदि स्केलिंग का फॉर्मूला अपनाया गया था तो भी उम्मीदवार के रो मार्क्स घोषित किए जाने चाहिए थे। तीसरा, श्रेणी वाइज कट ऑफ जारी नहीं की गई। हाई कोर्ट ने सुनवाई के पास नोटिस जारी करते हुए 2 जुलाई 2025 को जवाब तलब किया है। इसके साथ अंतरिम आदेश पारित करते हुए बोर्ड को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने की स्वतंत्रता दी है। हाँ साथियों, डीवी प्रक्रिया पर किसी प्रकार का रोक नहीं है, लेकिन किसी भी उम्मीदवार की नियुक्ति देने पर रोक लगा दी गई है। बोर्ड और विभाग स्वतंत्र है अपनी प्रक्रिया जारी रखने के लिए, लेकिन नियुक्ति पर अंतरिम रोक है। अभी किसी को भी नियुक्ति नहीं दी जा सकती। ऐसा ही एक दूसरे अखबार में भी आया है, दैनिक भास्कर में, पशु परिचर सीधी भर्ती हाई कोर्ट ने नियुक्ति देने पर रोक लगाई। सेम चीज़ इसमें लिखी हुई है। तो साथियों, एक इसके अंदर जो अपन ने देखा कि लिखा हुआ है, विज्ञापन में कहीं भी विज्ञापन में स्केलिंग के ऐसे किसी भी सूत्र को अपनाते हुए परिणाम घोषित करने का प्रावधान नहीं है। ये चीज़ कोर्ट के अंदर माननीय वकील ने माननीय जज के सामने पेश की है कि विज्ञापन में किसी भी तरीके के स्केलिंग सूत्र को अपनाते हुए परिणाम घोषित करने का प्रावधान नहीं था। लेकिन साथियों, जब फॉर्म अप्लाई हो गए थे और बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया और बोर्ड को लगा कि एक से ज़्यादा पारियों में एग्ज़ाम होने वाली है, तो बोर्ड ने एक संशोधित विज्ञप्ति जारी की थी और उसमें लिखा था, और जो ये विज्ञप्ति जारी की थी उसमें संशोधित विज्ञप्ति में लिखा हुआ था कि बोर्ड द्वारा निम्नलिखित भर्तियों तो आगामी समय में परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। इन भर्तियों में बोर्ड द्वारा परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित कराई जा सकती है। अतः बोर्ड द्वारा जिन भर्तियों में परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित कराई जाएगी, उन भर्तियों में सामान्यकरण, इट मीन्स नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये एक अलग से संशोधित विज्ञप्ति जारी करके बोर्ड ने सबको सूचित किया था कि अगर एक से ज़्यादा पारियों में
परीक्षा का आयोजन होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो दोस्तों एक तो ये कन्फ्यूजन है कि कोर्ट ने किस आधार पर स्टे दिया है। जो पहले की विज्ञप्ति थी उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा गया था, लेकिन संशोधित विज्ञप्ति जो बोर्ड द्वारा जारी की गई थी उसमें साफ लिखा हुआ है कि एक से अधिक चरणों में आयोजित होने पर सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और एक ही चीज़ मेरे को ये समझ में नहीं आई कि हरिंदर नील सर का जो ट्विटर अकाउंट है उससे ये कोई ट्वीट अपने सामने आया है, अब ये कितना वैलिड है कितना नहीं इसका पता नहीं। एक तो इसी ट्वीट का जो टाइमिंग है वो थोड़ा जच नहीं रहा है, क्योंकि 10 बजे के आसपास कोर्ट में हियरिंग चालू होती है और इन्होंने 9:41 पे ही ट्वीट कर दिया कि स्टे आ गया है, स्टे का आदेश आ गया है, नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। तो ये किस आधार पर इन्होंने ट्वीट किया है पता नहीं। और फिर मैंने इनका ट्विटर अकाउंट देखा तो वो प्रोटेक्टेड बता रहा है, उन्होंने प्राइवेट कर रखा है, किसी प्रकार का कोई ट्वीट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ये तो था हाई कोर्ट का जो भी फैसला आया है पशु परिचर को लेकर उसकी बात। अब इसमें कई विद्यार्थी असमंजस में हैं कि अब आगे क्या होगा, किनको मिलेगा फ़ायदा और लोगों को क्या करना चाहिए, जिनका डीवी हो गया होने वाला है उनको क्या करना चाहिए, और जिनका कट ऑफ नहीं बनी है, जिनकी रैंक नहीं आई और जिनका डीवी नहीं हो पाया अच्छे नंबर होते हुए भी, उनको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों कुछ लोग बोल रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं कि इस केस में केवल उन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा जिन्होंने याचिका लगाई है। दोस्तों सबसे ज़्यादा असमंजस्य में अभ्यर्थी हैं कि अब आगे इस भर्ती में क्या होगा। तो जैसा कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि बाकी सभी प्रक्रियाएं यथावत चलती रहेंगी, केवल नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक है। नियुक्ति नहीं दे सकते, बाकी डीवी वगैरह आपका चलता रहेगा और बोर्ड चाहे तो 1 गुना का परिणाम भी निकाल सकता है, लेकिन फाइनल नियुक्ति पर रोक है। और कुछ साथी बोल रहे हैं कि ये जो आदेश आया है या आगे इसी केस में अगर फ़ायदा मिलता है किसी अभ्यर्थियों को तो केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने याचिका लगा रखी है। तो दोस्तों इस बात में आप ज़रा विचार कीजिएगा कि कितनी सत्यता है। एक भर्ती प्रक्रिया में 2 स्केलिंग फॉर्मूले लागू हो सकते हैं क्या? जिसने याचिका लगाई उसके लिए अलग और जिसने याचिका नहीं लगाई उसके लिए अलग, ऐसा संभव है क्या? दोस्तों ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि एक ही भर्ती प्रक्रिया में 2 स्केलिंग फॉर्मूले नॉर्मलाइजेशन की 2 प्रक्रिया अपनाई जा सके। अगर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया चेंज होती है, दूसरी अपनाई जाएगी तो वो सभी अभ्यर्थियों के लिए अपनाई जाएगी, और अगर यथावत रहती है तो वो सभी के लिए यथावत रहेगी। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है। अगर इस केस में जो भी फैसला आता है वो इस पूरी भर्ती पर लागू होगा, ना कि केवल याचिकाकर्ताओं के लिए। बाकी आप खुद बहुत समझदार हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए। बाकी आप अध्यापक भर्ती में भी देख सकते हैं, जो रिवाइज रिजल्ट हुआ है वो सब पे लागू हुआ है। उसमें ज्वाइनिंग हो चुकी थी उन लोगों पर भी रिवाइज रिजल्ट का इफेक्ट पड़ा है। यहाँ तो अभी प्रक्रिया चल रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। तो मेरे को नहीं लगता नहीं है क्या, मतलब 0.00001% चांस है कि केवल याचिकाकर्ताओं को फ़ायदा मिले, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि एक भर्ती प्रक्रिया में 2 नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाए। एक ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी, चेंज होगी तो सबके लिए चेंज होगी और यथावत रहेगी तो सबके लिए यथावत रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी आगे की अपडेट के साथ।